72% से ज़्यादा आबादी होने के बाद किसान की बात कोई नहीं पढ़ता। और दुर्भाग्य है, किसान भी अपनी बात को नहीं देखता, वो भी कैसे उसका लाभ हो इस पर कम ध्यान देता है। और कुल मिलाकर के अगर कोई भी किसान अपनी मजदूरी जोड़ ले, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि तो हमेशा नुकसान में ही रहेगा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं इरादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर दया शंकर जी। इनकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। चलिए जानते हैं आज उन्हीं से हम कि ऐसा क्या उन्होंने किया है इस क्षेत्र में कि प्रधानमंत्री को भी उनका नाम लेना पड़ा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐसा हमने क्या किया, तो देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अन्नदाता जो सबका पेट भरता है और वही परेशान रहता है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया कि दो चीज़ें हैं खेती में। एक तो या तो आप उत्पादन लागत घटा लीजिए या अपना उत्पादन बढ़ा लीजिए। उत्पादन लागत घटाना तो आपके बस में है, लेकिन उत्पादन बढ़ाना और आपके उत्पाद का उचित मूल्य मिलना ये आपके बस में नहीं है। मैं बहुत पहले से सोचता रहा इस पे। 2008 में हम लोगों ने लखनऊ के कुछ एरिया में सर्वे किया, 65 होटल का सर्वे किया, जिसमें हमें ये पता चला कि 25,870 कस्टमर पर डे आ रहा वहाँ पे। हमको अब 25,870 लोगों को खिलाने के लिए हमने कहा यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक हमारा ये दुर्भाग्य कहेंगे कि हम कोई चीज़, जैसे फर्टिलाइज़र के कंजम्पशन की बात हो, खाद के उपयोग की बात हो, कि एक आदमी ने 1 किलो बिस्वा डाला तो दूसरा 1.5 किलो डालेगा। हम नकल तो करते हैं, लेकिन नकल तरीके से नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये, मैं सब बार बार इसलिए कह रहा हूँ, जब किसान की बात आती है ना, तो फार्मर बॉर्न इन डेब्ट, लिव इन डेब्ट एंड डाई इन डेब्ट, वो बातें याद आती हैं। तो हम पैदा तो कर ले रहे हैं, लेकिन हम अपने उत्पाद को बेचें कहाँ पे, उसका उचित मूल्य कैसे मिले, इस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो मैं जब से ग्रेजुएशन किया 1987 या 88 से, तब से मेरा इसी पे चलता है, दिमाग चल रहा था कि कैसे किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाया जाए। तो मैं समस्या में संभावना ढूंढता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय बड़ी समस्या होने लगी लोगों को, तो हम लोगों ने किसी तरीके से जिला प्रशासन से संपर्क किया कि हम कुछ अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। फिर 1067 परिवारों को जाके अलग अलग कॉलोनियों में हम लोगों ने सर्वे किया, और मैंने देखा कि उस समय लौकी 4 रुपये किलो, कद्दू भी इसी के आसपास, और किसान फेंक रहा था अपनी सब्जियां, उपयोग में नहीं आ रही थी। हम लोगों ने किसानों के यहाँ से उठा करके उसकी साफ़ सफाई करवानी, साफ़ सफाई करा करके और फिर लोगों तक पहुँचाना शुरू किया। उससे जो हमें आमदनी होती थी, उसमें हम जो पैसा बचता था उसका, जैसे हम लोगों ने 10,000 लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र ये उपलब्ध कराया। जब हम लोगों ने इस काम को शुरू किया तो तमाम सारी कंपनियां, जैसे बाहर के लोगों ने भी, उन्होंने भी 5,000 मास्क दिए कि किसानों के बीच में ले जाकर हम लोगों ने दिया। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि वहाँ तक ये बात पहुँची और आज किसान की बात भी सुनी जा रही है। मैं बड़ा दुख होता है जब सवेरे अखबार पलटता हूँ तो डकैती, छिनैती और ये सब चीज़ें तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन 72% से ज़्यादा आबादी होने के बाद किसान की बात कोई नहीं पढ़ता। और दुर्भाग्य है, किसान भी अपनी बात को नहीं देखता, वो भी कैसे उसका लाभ हो इस पर कम ध्यान देता है। और कुल मिलाकर के अगर कोई भी किसान अपनी मजदूरी जोड़ ले, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि तो हमेशा नुकसान में ही रहेगा। किसान अपनी मजदूरी नहीं जोड़ता तो इससे लगता है कि उसको लाभ। तो लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने ये किया कि किसानों के यहाँ सब्जी उठाते थे, उसके ग्रेडिंग करते थे। ग्रेडिंग करने के बाद फिर परिवारों में फिर धीरे धीरे पता चला कि 5,000 डॉक्टर लगे हुए हैं। तो विशेष रूप से मैंने अपने 26 आदमी लगाए और 5 गाड़ियों का पास जारी किया प्रशासन ने, और बाराबंकी के कुछ एरिया से और लखनऊ के कुछ एरिया से, यहाँ से हम लोग वो सब्जी और फल उठा करके और सीधे जो डॉक्टर थे उनके परिवारों को, और स्पेशली जहाँ जहाँ हमारी पहुँच हुई वहाँ हम लोग पहुँचाया करते थे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को 2020 को मन की बात में चर्चा की, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको
देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर किसान भारत में अगर किसान खुशहाल है तभी देश खुशहाल हो सकता है। और एक बात और कि सारी चीज़ें फेल हो गई लेकिन खेती नहीं फेल हुई। ये कभी आप सोचिएगा, मैं सोचता हूँ, आपको भी मैं एक वो दे रहा हूँ कि अगर एक दाना हम बोते हैं और 50, 55, 100 दाने निकल रहे हैं, फिर भी हम कैसे नुकसान में हैं, ये सोचने का विषय है। और बार बार ये जो कभी आप मंडी में जाकर देखिए, मैंने मुझे बड़ा दुख हुआ और इसी से मैंने काम भी शुरू किया था। किसान 5 किलो पालक और 40 रुपए में उसने बेचा, 40 रुपए में बेचा और वो 8 रुपए किलो, और उसे 2 रुपए तौलाई दे दी। और इस तरह उसने बताया कि साहब 20 रुपए हमारा भाड़ा भी लगा। तो आप सोचिए कि सीधे जो पैदा कर रहा है उस तक कितना जा रहा है। और इसी सोच के साथ मैंने देश में एक सर्वे भी किया कि किस तरीके से 4 करोड़ 17 लाख लोग, अगर हम कहें ब्रोकर, इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। और बेचारा किसान जब मंडी में जाता है तो अपने उत्पाद को वो बेच नहीं पाता। तो मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी बात रखी। तो हम लोगों ने यही किया कि किसान का उत्पाद उसके घर से उठ करके सीधे जो मंडियों में न जाके जो उपभोक्ता हैं उन तक पहुँचे। हम कितना भी अच्छा, बेसन है, आटा है, सत्तू है, कोई भी चीज़ अगर आप उठा लीजिए, कितना भी अच्छा किसान तैयार करके देगा, लेकिन जो लाखों करोड़ों लगा करके चमक दमक बाजार में है, उसके आगे किसान के उत्पाद का मूल्य नहीं मिल पाता। आज दूसरा तरीका ये है कि आप बाहर भेजें। बाहर भेजने के लिए ये एक तरीके से सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं और इतना जहर हमारे शरीर में सब्जी और फल के माध्यम से जा रहा है। हम लोगों ने 1998 में आईफार्म के साथ एक सर्वे कराया जिसमें 25 महिलाओं के दूध में 25 महिलाओं में से 19 महिलाओं के दूध में विषाक्त पदार्थ मिला। तो हमारे दिमाग में आया कि अब इसको अगर बाहरी बाज़ार में बेचना है तो निश्चित तौर पे वो इस बात को देखेंगे कि कहाँ से कौन सा मटेरियल आ रहा है, कितना उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और क्या पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने अभी सबसे बड़ी समस्या जो सीधे आप फल ले रहे हैं उनमें जा रहा है। और चूँकि हम लखनऊ में रह रहे हैं, आम की दशा बहुत ख़राब है, 3 साल से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऐसे में हमने जियो टैगिंग करना शुरू किया कि हम लोगों को ये बता सकें कि उनको जो है कैसे वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, इसी के तहत एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है, उन लोगों ने भी हमसे संपर्क किया। तो जियो टैगिंग के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये आपको ये पता चल जाएगा कि आपका उत्पाद कहाँ से आ रहा है। दूसरा, विशेषतः मलिहाबाद की आपने बात की, तो यहाँ के आम के बाग में अब गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि विदेशों में मैक्सिमम जो ज़्यादातर जो लकड़ी है, फर्नीचर है, वो आम की लकड़ी का जाता है, क्योंकि कुछ दिन बाद वो उसको जला देते हैं, उससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। तो आम के बागों में जो भी किसान, कुछ एक्सपोर्टर हैं, उनके माध्यम से अगर आम के बागों का जीर्णोद्धार करते हैं, जीर्णोद्धार इसलिए भी ज़रूरी है कि पेड़ जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो उसमें उत्पादन क्षमता घटती जाती है। तो आम के बागों का जीर्णोद्धार करना है तो उसमें भी विभाग सहयोग करता है। और जो लकड़ी निकलती है उसको भी बाज़ार से 5 से 10% अधिक मूल्य पर ले लेते हैं। और तीसरी बात कि अगर आपको कोई भी चीज़ विदेश भेजना है तो जियो टैगिंग उसमें कारगर साबित होती है। तो अगर आपके एफपीओ की बात की जाए तो साल भर में कितना टर्नओवर है, कितना? देखिए, हमारा टर्नओवर अभी तो केवल 25-30 लाख रुपए है। वो इसलिए कि बीच में हम लोगों ने तकनीकी रूप से ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। और शुरुआत में क्योंकि हम चाहते थे कि पूरी तन्मयता के साथ, जब हमें पता चला कि नहीं, इसको चलाने में कई सारे 3 वर्ष तो हम लोग सीखने में लगा दिए। आज हम आपको ये बता सकते हैं कि 23 कंप्लायंसेज हैं जो होने चाहिए, 23 में 17 कंपलसरी हैं। तो अब हम तकनीकी रूप से जब मजबूत हो गए तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे।